हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो जो कि उत्तक के चैप्टर को हमने अच्छा से बताने का प्रयास किया था, तो अ, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उत्तक जो चैप्टर है जो मैंने कंप्लीट किया था, मैं उसको बारी बारी से एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि उसको रिकॉल आप अच्छी तरह से कर पाएँ। चलिए उसको मैं रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो उत्तक बताए थे टिश्यू, क्या टिश्यू बताए थे समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाती हैं। जितना भी कोशिका जब होती हैं, बहुत सारे कोशिका जब होती हैं तो वो एक उत्तक बना लेती हैं। उत्तक का अध्ययन बताया थे कि हिस्टोलॉजी में अध्ययन किए जाती हैं और इसके जनक होती हैं मालगिली को जनक बोला जाता था। सबसे पहला जो विकास हुआ था वो सिलेंट्रेटस संघ के हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। उत्तक 4 तरह के बताए थे। संयोजी तंत्रिका, पेशीय उपकला। संयोजी तंत्रिका के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे हम अस्थि की बात करते हैं या रक्त की बात करते हैं, लसिका की बात करते हैं, चाहे क्या बोलती हैं, उपास्थि की बात करते हैं, ये क्या होती हैं, संयोजी उत्तक का बना होता है। क्योंकि ये अब प्रश्न यहाँ पर उठता था कि अस्थि जो होती हैं वो कैसी कनेक्टिव टिश्यू है, तो सॉलिड बोला जाता था। रक्त जब लिक्विड है इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता था। लसिका और उपास्थि भी है, एक प्रकार के बोल सकते हैं कि वो संयोजी तंत्रिका के ही बना होता था। अब दूसरा जो हम बताए थे कि तंत्रिका उत्तक जो होता है ये ब्रेन का बना होती हैं। सूचनाओं को आदान प्रदान कर, इसका काम क्या होती हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करना। वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होती हैं, वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होती हैं, क्योंकि जहाँ पर सेंट्रोसोम होती है वहाँ पर कोशिका विभाजन होती हैं। जहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होती है वहाँ कोशिका विभाजन किसी भी एंगल से नहीं होती है। हम जानते हैं कि लीवर में सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लीवर जो होती हैं, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ पर पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जहाँ पर बहुत रिसर्च हुआ था और ये बताया गया था कि लीवर में कैंसर जो होता है वो लीवर में कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आखिर लीवर में आखिर इतना ज़्यादा कैंसर क्यों हो जाता है। तो लीवर में इसलिए कैंसर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा करता है, ठीक है। और जहाँ पर ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा वहीं पर कैंसर ज़्यादा होने की प्रबल संभावना बनता है। तो हम लोग ये चैप्टर जब हम लीवर बताएंगे तो अच्छा तरह से हम लीवर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये तंत्रिका तंत्र बताए थे। पेशियों में क्या बताए थे, इसकी मांसपेशियाँ बनी होती हैं और ये शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। उपकला जिसको हम एडिपोज उत्तक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एडिपोज उत्तक भी बोला जाती हैं। इसको त्वचा जो होती हैं, आप त्वचा जो देख रहे हैं वो त्वचा किसका बना होती हैं, वो एडिपोज उत्तक का बना होता है। किसका बना होती हैं, एडिपोज उत्तक का बना होता है। इसमें बसा जो होता है, बसा जमा होता है ऊँट के कुबर में, बसा जमा होती हैं। बहुत लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं पानी, जबकि पानी नहीं होती हैं। ऊँट के कुबर जो आप देखते हैं, ऊँट के कुबर, उस कुबर में बसा जमा होता है, न कि पानी जमा होता है। बसा जो होती हैं शरीर को कैसा बनाती हैं, शरीर को सुंदर बनाती हैं। बसा, अगर बसा नहीं है तो शरीर सुंदर नहीं है, अगर बसा है तो शरीर सुंदर है। आप देखते होंगे बहुत सा महिला में जो होती हैं बसा की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ मेल के कंपेयर में फीमेल में ज़्यादा बसा होती हैं। ऊँट के कुबर में क्या होती हैं, ऊँट के कुबर में जो होती हैं वो बसा संग्रहित होती हैं। ये सारे चीज़ को हम बता दिए थे कि बुढ़ापे में झुर्रियाँ जो पड़ जाता है, आखिर झुर्रियाँ क्यों पड़ जाता है, तो भैया बसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि बसा में कमी हो जाती है। बसा कहाँ पर होती हैं भैया, त्वचा के अंदर, यानी त्वचा जो पार्ट होती हैं उसके नीचे जो होती हैं वो बसा होता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी क्लास में बता दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें। चलिए मैं आज के टॉपिक का स्टार्ट कर देता हूँ। आज का है कंकाल तंत्र के विषय में, जो कि कंकाल तंत्र बहुत ही बेजोड़ टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। और इससे क्वेश्चन आना, अगर कोई एग्ज़ाम में बायोलॉजी पूछा जाता है उससे कंकाल तंत्र नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कंकाल तंत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंकाल तंत्र के विषय में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या होती है कंकाल तंत्र, कंकाल अगर नहीं मेरे शरीर में रहेगा तो क्या मैं खड़ा हो पाऊँगा क्या,
कंकाल अगर मेरे शरीर में नहीं होगा तो क्या मैं चल पाऊँगा? क्या थोड़ा सा माइंड में सोचने का प्रयास कीजिए कि अगर आपके शरीर में कंकाल ना हो तो क्या आप चल पाएंगे क्या? अगर कंकाल आपके शरीर में नहीं हो तो क्या आपका शरीर जो मांसपेशी जहाँ होता है, क्या वो मांसपेशी सही सही तरह से काम कर पाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। कंकाल ही ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चल पाते हैं। बिना कंकाल आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं कर सकता है। कंकाल जो होती हैं शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं, आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करती हैं। बाहें जो चीज़ होती हैं उसको भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो चलने फिरने में बहुत सा मदद करती हैं कंकाल तंत्र। बिना कंकाल तंत्र तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र हम समझ चुके हैं। कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करती हैं, चलने फिरने में बहुत सा मदद कर देती हैं। और ये दो तरह के हम बोल पाते हैं कि ये कंकाल तंत्र होती हैं। ये दो तरह के होती हैं। सबसे पहले तो बाह्य कंकाल तंत्र होती हैं जो एक्सोस्केलेटन के नाम से जाना जाती हैं, जबकि आंतरिक कंकाल जो होती हैं वो इंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश है। बाहरी कंकाल जो होती हैं ये अब शरीर के बाहर होती हैं और शरीर के बाहर होता है जो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। जैसे हम केकड़ा को तेलचट्टा देखे होंगे, ये बाह्य कंकाल होती है। इसका जो कंकाल होती हैं वो शरीर के बाहर होती हैं, न कि शरीर के अंदर होती हैं। केकड़ा को देखे होंगे, बिच्छा देखे होंगे, बिच्छा का जो डंक होता है वो शरीर के बाहर होती है, यानी कि उसका हड्डी जो होती है वो शरीर के बिल्कुल बाहर होती हैं। आप चींटी को देख पाए होंगे कि चींटी जब चलती है तो उसमें भी हड्डी जो होती है बहुत बाहर ही होती हैं। तो चींटी को भी हम बाह्य कंकाल के नाम के अंदर रखेंगे। मकड़ी देखे होंगे, टिड्डा देखे होंगे, ये सारा चीज़ क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र है। ये इसका जो शरीर में जो कंकाल जो होती हैं वो शरीर के बाहर होता है। तो बाह्य कंकाल समझ गए होंगे, एक्सोस्केलेटन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और ये शरीर इसका जो कंकाल होती हैं, जो हड्डी होती है, वो हड्डी कहाँ पर होती हैं भैया? ये हड्डी होती हैं शरीर के बिल्कुल बाहर होती हैं। ये शरीर के अंदर नहीं होती हैं, ये शरीर के बिल्कुल बाहर होती हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र के आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास किए कि केकड़ा को देखे होंगे, तेलचट्टा, बिच्छा को देखे होंगे, बिच्छा को डंक होती हैं, चींटी जो चलती है वो उसमें भी बाह्य कंकाल होती हैं। मकड़ी हुआ, टिड्डा हुआ, ये सारे चीज़ में बाह्य कंकाल तंत्र पाए जाती हैं। जबकि कछुआ आप देखे होंगे, कछुआ में जो आंतरिक और बाह्य दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कछुआ में आंतरिक कंकाल होते हैं चाहे या बाह्य कंकाल होते हैं। तो आप कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होती हैं। कछुआ के जो चेहरा जो होती हैं या सर जो होती हैं वो आंतरिक कंकाल के बनी होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होती हैं। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होती हैं और ये शरीर के अंदर जो भी मांसपेशियां उनको रक्षा प्रदान करती हैं, चलने फिरने में मदद करती हैं। जिससे आंतरिक कंकाल में हम देख पाते हैं जितना भी स्तनधारी है उन स्तनधारी में हम क्या देख पाते हैं कि उसमें आंतरिक कंकाल होते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली, गाय, इंसान, मानव जो भी है वो किसका होता है? आंतरिक कंकाल होती हैं, क्योंकि इसका शरीर जो होती है, इसका जो हड्डी होती है यानी कंकाल जो होती है वो शरीर के अंदर होती हैं। और शरीर के अंदर के जो भी लीवर होती हैं, आपका किडनी होती हैं, अधिवृक्क होती है, या जो भी होती हैं पेट के अंदर बहुत सा मतलब चीज़ फंक्शन होती हैं जो हम अगर हड्डी ना हो तो फिर उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होती हैं और शरीर के अंदर जो भी मुलायम चीज़ें हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, ये सब सारा चीज़ जो स्तनधारी हैं वो सारा चीज़ जो कंकाल होती हैं वो शरीर के अंदर पाया जाता है। तो आंतरिक कंकाल भी हम समझ चुके हैं, बाह्य कंकाल भी हम देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। कंकाल तंत्र में हम लोग स्केलेटन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आंतरिक अंगों और बाह्य अंगों को चलने फिरने में मदद प्रदान करता है। बाह्य कंकाल तंत्र बाहर होती हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र अंदर होती हैं। कछुआ में अंदर और बाहर दोनों पाई जाती हैं।
चींटी, मकड़ी, तेलचट्टा, बिच्छा, केकड़ा, ये सब में आंतरिक बाह्य कंकाल पाए जाती हैं। जबकि स्तनधारी की बात करते हैं तो उसमें आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। अब हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। फटाफट रिवीजन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मैं सक्षम हूँ। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इस तरह का मोटिवेशन और इस तरह का स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचता रहे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।